राहुल जी, जितनी संस्थाओं का निजीकरण किया गया है, क्या उन संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाएगा? राष्ट्रीय क्या? जितनी संस्थाओं को मोदी जी ने बेच दिया है, क्या उस संस्थानों का फिर से राष्ट्रीयकरण होगा? नहीं, ये तो मुश्किल हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे आज के इस नए ब्लॉग में। तो मैं नितिन मिश्रा, ये मेरी वाइफ शालिनी मिश्रा, तो सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं आज के चैनल में। तो आज का जो वीडियो है ये भी बहुत खास होने वाला है। ये मजबूरन मुझे आकर आज बताना पड़ रहा है क्योंकि वाइफ के कुछ वीडियोस पे पहले कुछ कमेंट्स आए थे राहुल बाबा को लेकर, तो पता नहीं कैसे समझाया जाए इन लोगों को। इन लोगों को क्या है कि कलेजा निकाल के रख दिया जाए तो वो भी इन लोगों की समझ में आने वाला है। ठीक है, जो राहुल बाबा के जो समर्थक हैं, जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आता, नफरत भी बिल्कुल नहीं होती, तरस आता है आप लोगों की सोच को देखकर। आंखों से देखा हुआ आप लोग झुटला कैसे सकते हैं? कैसे झुटला सकते हैं? एक अपने राहुल बाबा जो इतने ग्रेट है, जो क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, ये भगवान जाने, कि उनके समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। हंसते हैं लोग। एक बार संसद में मोदी जी से कह रहे थे कि आप मेरी अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते, इसका क्या मतलब है? हंसते हैं लोग, मजाक बना के रखा हुआ है। अरे उन्हीं के पार्टी के लोग हंसते हैं कि बाबा अब ये बोल रहा है, पता नहीं अब ये क्या बोलेगा। पहले ये खुद समझ ले तो जनता को समझा। ठीक है, जहां तक आप लोग बोलते हो कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, अभी की सरकार में महंगाई बढ़ गई है। अरे माना महंगाई बढ़ गई है, देश तरक्की भी तो कर रहा है। पहले जो इनकम था, क्या वो इनकम आज बनी है? इनकम भी तो बढ़ा है, सभी लोगों का भला हुआ है। हम किसी पार्टी से नहीं है, न कांग्रेस, न समाजवादी, न बीजेपी, नहीं। जो अच्छा है हम उसको बोलेंगे और ज़रूर बोलेंगे। हम इस देश की जनता है, हमारा हक बनता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बुलडोजर बाबा, दुनिया गलत बोलती होगी, कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग गलत बोलते हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि इनका जलवा क्या है। आज माफियाओं की ना सिट्टी बिट्टी गुल है, जान बचाओ की दुहाई लगा के घूम रहे हैं। गुंडागर्दी तो दूर की बात है। और जहां तक राहुल बाबा का सवाल है, पता नहीं सोनिया जी क्या कोशिश कर रही है कि गधे को, कहावत है कि गधे को कितना भी चंदन रगड़ लो, गधा पंडित नहीं हो सकता। कौवे को कितना भी दूध में नहला लो, कौवा बुरा नहीं हो सकता, काला ही रहेगा, काय काय ही करेगा। जहां तक मोदी जी का सवाल है, ये वीडियो कम पड़ जाएगा, ये दिन कम पड़ जाएगा अगर उनकी जो उन्होंने कार्य किए, अगर उनको गिनाने बैठे तो ये बहुत कम पड़ जाएगा। कुछ ही शब्दों में बता देता हूँ। जहां तक लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, राहुल बाबा की पार्टी ने 70-75 साल राज किया है इस देश पर। क्या कर लिया? क्या कर लिया? मोदी जी तो अभी अभी आए हैं, पिछले 2-3 बार से राज कर रहे हैं। आज हर गरीब का खाता खुला है, पैसे सीधे अकाउंट में जाते हैं। भारत देश डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। दुश्मनों की अभी हिम्मत नहीं होती कि आंख उठा के देख ले। उसका एग्जाम्पल है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, मिशन सिंदूर हुआ था, दुनिया गवाह है इस बात का। इसके लिए भी अपने ही भारत में है कुछ लोग जिनको सबूत चाहिए। अब क्या सबूत दे भाई? क्या सबूत दे? जिसकी गवाही दुनिया दे रही है, उसके बावजूद आप सबूत मांगोगे तो आप सही जगह पे हो, राहुल बाबा के पार्टी में हो, बहुत सही हो। ऐसा नहीं कि आतंकवाद राहुल बाबा के टाइम पे नहीं था। राहुल बाबा के और इन लोगों के पार्टियों की हिम्मत नहीं थी। राहुल बाबा के पिताजी को खुद एलटीटी के लोगों ने मारकर उड़ाया था। क्या कर लिया? आज तक फांसी की सजा नहीं हुई है, सुनवाई हो गई, सब हो गया, जुर्म साबित हो गया, सब हो गया। क्या कर लिया था? अब किसी की हिम्मत नहीं है, मालूम है कि अब ये पुराना भारत नहीं है, ये घुसकर मारेगा और मारेगा। हमारे देश के जवान जो सरहद पर पहरा दे रहे हैं ना, हमें गर्व है उन लोगों पर। और हमारे जो जवान हैं वो बॉर्डर पे मरने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये आतंकवादी आएंगे, वो चुपचाप मारकर चले जाएंगे और हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जिस देश में रहते हो, जिस देश में खाते हो पीते हो,
सुरक्षित महसूस कर रहे हो अपने बीवी बच्चों के साथ। क्या चाहिए आप लोगों को? विदेशों में जो भारतीय पहले जाते थे वो सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन आज के डेट में लोग गर्व से बोलते हैं ना कि उनका नज़रिया बदल गया है। ओ आर यू फ्रॉम इंडिया, वो रेस्पेक्ट बदल जाता था। पहले था ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, एक मजदूर और गिरे हुए लोगों की नज़र से देखते थे, लेकिन अब माहौल ये नहीं है। अब माहौल बदल गया है, भारत बदल रहा है। पता नहीं और क्या जवाब दिया जाए इन लोगों को, जो कमेंट करते हैं। वाकई में तरस आता है इन लोगों पर। या तो राहुल बाबा के पार्टी से हो या वाकई में बहुत बड़े भक्त और राहुल जैसे ही होंगे, कोई शक नहीं है। आप लोग भी जाके राहुल बाबा की तरफ पोगो चैनल देखिए। राजनीति इनके बस की बात नहीं। हमारा देश सुरक्षित हाथों में है और हमें गर्व है। हमें गर्व है अपने नेताओं पर कि हमने सही जगह वोट किया है। जब तक जिएंगे, जब तक रहेंगे, मोदी सरकार ही आएगी। अब की बार नहीं, अगली बार नहीं, उसके अगली बार नहीं, हर बार लगातार 100 बार मोदी सरकार। जिसको बुरा लगता है लगे, लेकिन मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग मतलब जिनको भी सही लगता है इस वीडियो में जो राहुल बाबा के फेवर में कमेंट कर रहे हैं, इनका जवाब दिया जाए। खास करके मुझे आना पड़ा इन लोगों को जवाब देने के लिए। मैं आता नहीं, जनरली वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, लेकिन महंगाई आ गई है। ये बता दो, महंगाई आई है तो कमाई भी तो बढ़ी है लोगों की। पता नहीं कहाँ महंगाई आ गई। महंगाई किसको बोलते हैं? एक बार जरा पाकिस्तान में पेट्रोल का प्राइस पता करके देखें। 450-500 रुपया लीटर पेट्रोल बिक रहा है वहाँ पे। आलू प्याज का भाव पता करें। तो पहले 4 आना 8 आना 1 रुपये 2 रुपये चलता था, तो अभी वो पैसे की कोई वैल्यू है? तब की कमाई अब की कमाई में फर्क बता। पहले 25 पैसा 5 पैसा, मैंने तो 5 पैसा 10 पैसा भी चलाया। तब का ज़माना और तो ज़माना आगे बढ़ रहा है। रुपया उठ रहा है, डॉलर उठ रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी। पहले 1000-2000 में लोग गुजारा कर लेते थे, अभी 10,000 भी 1000 के बराबर होता है। पहले 1500 में राशन भराया जाता था, अब 10,000 भी कम पड़ते हैं। माना महंगाई है, लेकिन तरक्की भी तो है। तो पगार है तभी ना लोग खरीद रहे हैं, नहीं होता तो नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? खाली महंगाई का शोर मचाया जा रहा है। कमाई का क्या है भाई? कमाई का भी तो बताओ। लोगों को ये कमाई बढ़नी चाहिए, खर्चा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मार्केट का दस्तूर है, समय का होते ना, ये समय की मांग है। खाली इनकमिंग लेना सीखो, देना नहीं सीखो तो गलत है ना। रुक जाएगा मार्केट, पैसे का मार्केट रुक जाएगा। ये रोलिंग घूमनी चाहिए। माना थोड़ा महंगाई ज़रूर है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आदमी कमा कर खा नहीं सकता। जो काम करना चाहता है उनके लिए कितनी सारी योजना है, लोन की फैसिलिटी। माना आपके पास पैसा नहीं है, एमएसएमई की बैंकों में जाकर पता कीजिए, एमएसएमई लोन निकला हुआ है। आपके पास अगर कोई बिजनेस प्लान है, बैंक में जाइए, प्रॉपर प्लान के साथ लोन मिलेगा। धंधा करिए, पैसा कमाइए, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। सबको समान हक दिया है। और क्या चाहिए आप लोगों को? अब आप चाहते हैं कि मोदी जी आके आपके घर का बर्तन मांजे, तब आपको सुकून है? आपके घर के कपड़े धोएं, तब आपको आपके दिल को चैन पड़ेगा? ये तो नहीं होगा। कुछ काम खुद ही करना पड़ता है। खाना बनकर आपके थाली में आपके सामने आ सकता है, कोई आपको हाथों से नहीं खिलाएगा। अगर आप इतने लाचार हो तो भैया तब तो आप राहुल बाबा के साथ आप भी निकल ही लो। जो इतना 5 लाख दवा में दिए हैं, इतने सारे हेल्थ प्लान है। सरकारी अस्पताल का हालत जो राहुल बाबा के समय था, क्या वो अब है? बिल्कुल नहीं है। और सब फायदा उठाते हैं उस चीज का, तब कोई नहीं सभी लोग बोलता। फायदा उठाते हैं। राशन सबके घर तक पहुंचा जा रहा है, मेडिकल की सुविधा, लोन की सुविधा है, सड़कें एकदम बोलते ना चौड़ी सड़कें हैं, लाइटें हैं, बिजली है। राहुल बाबा के समय मैंने देखा है यूपी में क्या हाल था। दिन में लाइन है तो रात में नहीं, रात में है तो दिन में नहीं। आदमी मरे तो मरे। मोबाइल चार्ज करने के लिए लोग मार्केट में बैठे रहते थे कि लाइन का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आज हालात बदल गए हैं, भारत बदल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। पहले किसी को राशन मिलता था, ट्रक गायब हो जाता था। कोटेदार लोग भैया ट्रक सप्लाई कर देते पूरा गांव घरों में राशन सप्लाई होता था गरीबों के लिए। पहले कोटेदार गायब कर जाते थे, पहले कोई हिसाब किताब नहीं था।
लेकिन अब मजाल है पोटेदार की एक दाना भी उठा ले। घर में बहुओं को आके अंगूठा लगवा के देके जाते हैं जो वहाँ नहीं जाता है तो। जो नहीं जा पाएगा उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा, ये सुविधा दे दी। अब क्या चाहिए और क्या चाहिए? हाँ, थोड़ा कुछ गुंजाइश बाकी है, वो भी पूरी हो जाएगी, वो हमको बोलने की जरूरत नहीं, वो उसके लिए अभी भी बस काम चल रहा है। फिर से जीतने वाले मोदी जी, हमारे बाबा जी फिर से आने वाले हैं, तो योगी वो जी, पूरी हो मोदी जाएगी। जी, ये दो ही हैं ऐसे दावेदार, ये दो ही माँ के लाल ऐसे हैं कि भारत सुरक्षित हाथों में है। मजाल नहीं है किसी की हिम्मत है, कोई आंख उठा के देख ले, पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है, हिम्मत नहीं हुई है कि वापस एक पटाखा भी चला दे। मालूम है पाकिस्तान साफ ही कर देंगे, नक्शे से हट जाएगा। कोई देश सपोर्ट में नहीं खड़ा था, उल्टा पाकिस्तान दुहाई लगा रहा था, जो भारत देश का सपोर्ट करेगा, जिनसे उन्होंने कर्जा लिया वो कर्जा वापस नहीं करेंगे जो भारत देश का सपोर्ट करेगा। हंसी आती है सुन के, वो भी राहुल बाबू की तरह बातें करते हैं। सब जगह कटोरा ले लेकर घूमे हैं देश विदेश पैसा मांगने के लिए, सब करके देख लिया। मेरे लिए तो बस एक ही है, योगी जी, मोदी जी। जब तक ये है अपना देश सुरक्षित है, सलामत है, हमारा देश सुरक्षित हाथों में, हमको नहीं चाहिए कोई राहुल बाबा। वो अपना पोगो चैनल देखे, अपने पार्टियों के साथ बैठ के पिकनिक जाए, वो ऐश करे, राजनीति उनके पास का रोग है ही नहीं। कितना भी चंदन घस लो गधे को, वो पंडित नहीं हो सकता, पंडित हो ही नहीं सकता। उसको अच्छे अच्छे भाषण लिख के देने वाले उनके पीछे टीम बैठी, लेकिन वो भी सर पे हाथ मारते होंगे कि हम ए लिख के देते हैं, तो ये भाई साहब वहाँ पे बीसी बोलकर चले आते हैं। खाली ए लिखा रहता है तो ये उसके आगे बीसी जोड़कर चले आते हैं। और बहुत कमेंट आया है, क्या आप अंधे देशभक्त हो? अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अंध देशभक्त हैं तो बिल्कुल है, बिल्कुल है, आप सही जा रहे हैं। शायद आप भी घर में जो बोल के एकदम सुरक्षित बैठ के बोल रहे हो ना, ये उन्हीं की देन उन्हीं की है। देन है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं यार, कुछ मुट्ठी भर लोग, नहीं फर्क पड़ता। आप, मैं बता रहा हूँ ना, आपके भौंकने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी, एक बाल भी नहीं उखड़ेगा, चाहे जितना शोर मचा। आएंगे तो बाबा जी और मोदी जी। जब तक योगी जी और मोदी जी हैं, ये देश सुरक्षित हाथों में, सबको मालूम है। पाकिस्तान की तो हिम्मत ही नहीं है। और जो लोग कमेंट करते हैं उनको खुद पता है, वो लोग खाली मुंह से बोलते हैं, लेकिन वोट मोदी जी को आप लोग भी देते हो। आपके ही पार्टी के लोग होंगे पीछे से मोदी जी को वोट देते, क्योंकि उनमें अकल है, उनको दिखता है सही क्या है गलत क्या है। और कौन किसका सपोर्ट करता है, वो सरकार जीतेगी तो पता ही चल जाएगा। हमारा विंग कमांडर अभिनंदन जो पाकिस्तान में था, मजाल नहीं हुई पाकिस्तान की कोई उखाड़ ले कुछ, दूसरे दिन आए थे ना वापस, दूसरे ही दिन मजबूरन वापस सम्मान के साथ छोड़ना पड़ा। था किसी में दम, बाबा छुड़ा लेते राहुल बाबा? राहुल बाबा में दम था नहीं। कांग्रेस के राज में पता नहीं कौन था ना वहाँ पे बहुत दिन से। अरे बहुत सारे सैनिकों और मछुआरों को इन लोगों ने पकड़ के रखा था, इन लोगों ने जो गलती से, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, जो उस तरफ चले गए थे पाकिस्तान में, इन लोगों ने समुद्री रास्ते से पकड़ के रखा। नहीं राहुल बाबा छुड़वा लिए, नहीं किसी में हिम्मत हुई। ये मोदी जी का दमखम है कि जो वर्ल्ड लेवल पे प्रेशर बना है ना, पाकिस्तान भूखे मर जाता, अभिनंदन को नहीं छोड़ता। एक अभिनंदन की बोलते हैं ना कि कुर्बानी पूरे पाकिस्तान पे भारी पड़ती थी, पूरे रात चैन नहीं पड़ा। डर गया मैं अभिनंदन पे। एक दिन में मोदी सरकार, हमारी मोदी जी छुड़वा के लाए हैं, इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए? क्या सबूत चाहिए कि पूरा देश पूजा पाठ में लगा था कि हमको हमारा अभिनंदन वापस चाहिए, सही सलामत चाहिए। है उनमें ऐसा कोई जाबाज है? कोई जाबाज? वो घर में जाके खुद ताला बंद करके बैठ जाते, भैया हमें बख्श दो। ये राहुल बाबा की अगर सरकार में होता ना, ये सारे, पहली बात है कि सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं होता, हमारा अभिनंदन वैसे ही सेफ रहता। लेकिन ये मोदी जी है भाई, हमारे जवान मरने के लिए नहीं, तुम मारोगे तो हम चुप नहीं बैठे। हमारे जवानों ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, बस इनके हाथ बांध के रखे गए थे, अब इनको खुला छोड़ दिया गया है। अब ये खुली आज़ादी है, आर्मी के कार्रवाई में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त हम भी नहीं करेंगे। जितना हम योगी मोदी का सम्मान करते हैं, अपने देश के जवानों का भी उतना ही सम्मान करते हैं। आज वो है तो हम हैं, ऐसा नहीं कि रात हो गया तो हम सो रहे हैं, वो जाग रहे हैं सीमा पर तो हम यहाँ सो रहे हैं। वो भी किसी के माँ के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी का पति है, किसी का बेटा है,
जो खड़ा है वहाँ पर। और हमें गर्व है हमारी सेना पर, चाहे वो एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, नेवी वाले हो, दिन रात 24 घंटे खड़े हैं सरहद पे, किसी की हिम्मत नहीं। और बहुत लोग बोलते हैं चाइना से डर गए, चाइना से डर रहे, घंटा चाइना डरा हुआ है। चाइना जानता है कि अर्थव्यवस्था में अगर भारत ने रोक लगा दी तो जो चाइना के मार्केट का जो सामान, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पे बिक रहा है ना, चाइना माना मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको फर्क पड़ेगा। अगर इंडिया ने रोक लगा दी चाइनीज प्रोडक्ट पे, बहुत फर्क पड़ जाएगा, इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा, हमारे नहीं उनके। वो जानती है पाकिस्तान का हाल क्या है। पाकिस्तान का भिखारी कटोरा लेके भीख मांगी, वो खाली अपना दबाव बनाने के लिए भारत के चारों तरफ भले ही अपने आर्मी सेट कर रहा हो, लेकिन उसको मालूम है वो करेगा कुछ नहीं। उसको मालूम है भारत जवाब देगा, पहले वाला भारत नहीं है, चुप बैठेगा, घर में घुस कर मारेगा और सीना ठोक कर मारेगा। चलिए दोस्तों, तो जितने भी मैं सभी, हाँ बेटा राहुल बाबा नहीं आएंगे, ये मेरा बेजुबान है, ये भी समझता है। राहुल बाबा का नाम लेते चिल्लाने लगे। और किसी ने कमेंट किया था कि आप अपना घर का काम क्या बोलते हैं, बच्चों को पालिए और रोटी बनाइए। वो भी करेंगे, तो वो मेरा वो काम भी। थोड़ी कोई करता है आके। मैं ही रोटी भी बनाती हूँ, अपने बच्चों को भी पालती हूँ, और मेरा ये लाल है ना, इसको भी मैं ही पालती हूँ। जब जरूरत पड़ेगा तो सामने भी आएंगे। ये देखो राहुल बाबा के नाम से ये तक चिढ़ जाता है बेजुबान। ये लल्ला है। जा बेटा जा, जा, जा राहुल बाबा आए कहते हैं गेट पे। हाँ काट ही लेना, नहीं दांत गंदे हो जाएंगे, जाने दे बेटा। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग कैसा लगा? आज का ब्लॉग ज़्यादा बड़ा भी नहीं करूँगा, तो जितने भी समर्थन में है प्लीज़ भारत माता की जय लिख के समर्थन कीजिए, भारत माता की जय लिख कर समर्थन कीजिए, हमको भी अच्छा लगेगा। और जो राहुल के फेवर में कमेंट कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई नाराजगी कुछ नहीं है। जैसे आप हो, जब वैसे ही हम हैं। बोलने का हक सबको है, लेकिन यार थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, सही क्या है गलत क्या है अपने आप से देखो, और ज़रूर कमेंट करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले इसी ऐसे ही किसी ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय, जय श्री राम।